नमस्कार, मैं बांके बिहारी लाल 2 दशकों से अधिक समय से एक योग अभ्यासी और योग शिक्षक हूँ। साथ ही मैं भारत सरकार के आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर भी हूँ। सर्दियों में योग व प्राणायाम का लाभ लेने के लिए 5 प्राणायाम की सीरीज रिलीज कर रहा हूँ। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम, उसके बाद कपालभाति प्राणायाम, उसके बाद थोरैसिक ब्रीदिंग और उसके बाद क्लेविकुलर ब्रीदिंग, अंत में भ्रामरी प्राणायाम। ये सभी प्राणायाम हमें सर्दियों में बहुत मदद करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। ध्यान रहे, इनके अभ्यास से पहले 15 से 20 मिनट की जॉगिंग या रनिंग अथवा 30 मिनट की वॉक करें। इस प्रकार शरीर थोड़ा गर्म होकर रेडी होगा और हमें प्राणायाम का पूरा लाभ मिलेगा। बिना वार्म अप यानी जॉगिंग, रनिंग या वॉक के इन प्राणायाम के लाभ बहुत कम मिलते हैं और बिना वार्म अप के इनको सीधे पार्क में जाके करने से नुकसान हो सकता है। नमस्कार। बैठें पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन में। सिर सीधा किंतु रिलैक्स्ड, कमर गर्दन सीधी अलर्ट, कंधे ढीले, कोहनियाँ मुड़ी हुई, हाथ ज्ञान मुद्रा में, हथेली वाला पूरा हिस्सा घुटने के ऊपर, पाँव, टांगें, घुटने, जंघाएं एकदम स्थिर और स्टेबल। ध्यान अपने श्वासों पे, पूरा का पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर। असतो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा अमृतं गम्य। शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार मुद्रा में माता पिता, गुरुजनों, ईश देव को नमन करें, प्रणाम करें। हाथों का परस्पर घर्षण पूरी शक्ति के साथ। गर्म गर्म ऊष्मा को अपने मुखमंडल, अपने शीर्ष
अपने पूरे शरीर पे धारण करें। सभी को नमस्ते। भस्त्रिका प्राणायाम, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन में बैठे, कमर गर्दन सीधी। एक धीमा लंबा गहरा पूरा श्वास भरना है। धीमा लंबा गहरा पूरा श्वास बाहर। फिर से धीमा लंबा गहरा पूरा श्वास अंदर। और अब फोर्सफुली पहला स्ट्रोक लेना है, जब पूरी ताकत से सांस बाहर फेंकनी है और पूरी ताकत से सांस अंदर भरनी है। और यही क्रम चलता रहेगा। पूरी ताकत से सांस बाहर फेंकें, पूरी ताकत से सांस अंदर भरें। भस्त्रिका प्राणायाम में एक्टिव इनहेलिंग और एक्सेलिंग होती है। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज, ब्रेन ट्यूमर, ग्लूकोमा यानी मोतियाबिंद, आंतों या पेट के अल्सर, इंटेस्टाइन और स्टमक अल्सर तथा लूज मोशन के रोगियों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। साथ ही यदि गर्मियों में इसका अभ्यास किया जाता है तो इसके बाद शीतली या शीतकारी प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम, इसे शोधन क्रिया भी कहते हैं। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन में बैठना है, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, अलर्ट। शुरू करने से पहले एक धीमा लंबा गहरा पूरा श्वास अंदर, धीमा लंबा गहरा पूरा श्वास बाहर। फिर से धीमा लंबा गहरा पूरा श्वास अंदर। और अब फुल फोर्स से पहला स्ट्रोक लगाते हैं, सांस बाहर फेंकते हैं। सांस अंदर अपने आप आएगी और यही अभ्यास चलता है, एक्सेलिंग एक्टिव, इनहेलिंग पैसिव। और इस तरह से 20 से 30 स्ट्रोक एक बारी में लें। हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, हार्ट डिजीज, चक्कर की समस्या, वर्टिगो, मिर्गी के दौरे, एपिलेप्सी, हर्निया तथा आमाशय का अल्सर, अल्सर ऑफ स्टमक के मरीजों को इसका अभ्यास नहीं करना है।
थोरेसिक ब्रीदिंग में हम एक्टिवली फोकस करके चेस्ट में इनहेलिंग करते हैं। हमारे लंग्स के 3 पार्ट हैं, लोअर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड अपर पार्ट। मिडिल पार्ट थोरेसिक कहलाता है। हम फोकस करके थोरेसिक ब्रीदिंग करते हैं। बैठना है बिल्कुल सीधा, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन में कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ उठा के शोल्डर हाइट पे, हाथों की अंगूठे आर्मपिट में और पाम्स चेस्ट के ऊपर, पाम्स फेसिंग डाउनवर्ड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हाथों को उठा के चेस्ट के लेवल पे लेके आना है, अंगूठे आर्मपिट में और पाम्स चेस्ट के ऊपर, पाम्स फेसिंग डाउनवर्ड। इस पोजीशन में कोशिश करें कि आपकी फिंगर टिप्स ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक हों। आप जब हम सांस भरेंगे तो फोकस करके अपनी चेस्ट में सांस भरेंगे, चेस्ट एक्सपैंड होगी, दोनों हाथ की उंगलियों के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा गहरा सांस भरें, धीरे धीरे सांस छोड़ें और आपके हाथों के बीच में गैप धीरे धीरे कम हो जाएगा। इस अभ्यास को 5 से 10 बार रोज करना है। ये हमारा एक बहुत बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर है। क्लेविकुलर ब्रीथिंग हमारे रिब केज में जो सबसे ऊपर वाली 2 हड्डियां हैं गर्दन के पास, वो रीजन क्लेविकुलर रीजन कहलाता है। हमारे लंग्स का सबसे ऊपर वाला पार्ट। बैठे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन में दोनों हाथ बिल्कुल सीधे आकाश की ओर लेके जाएं, पाम्स फेसिंग बैक साइड। अब कोहनी मोड़ के दायां हाथ लेफ्ट बैक शोल्डर पे और बायां हाथ राइट बैक शोल्डर पे, दोनों हाथ क्रॉस करके अपने बैक शोल्डर्स पे रखें, हथेलियां खुली रहेंगी। अब सांस भरना है तो फोकस करके क्लेविकुलर रीजन में सांस भरना है। रिपीट किया जाता है, अब सांस भरना है तो फोकस करके क्लेविकुलर रीजन में सांस भरना है। जब हम सांस भरेंगे बहुत कम सांस भरी जाएगी और हमारे कंधे हल्के से ऊपर उठेंगे, और जब हम सांस छोड़ेंगे बहुत थोड़ी सांस छोड़ी जाएगी और हमारे कंधे हल्के से नीचे जाएंगे। इनहेल फॉर ए काउंट ऑफ 2 to 5 एंड एक्सहेल फॉर ए काउंट ऑफ 2 to 5। यह अभ्यास हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत बड़ा बूस्टर है। इसके प्रतिदिन 5 से 10 राउंड करें।
भ्रामरी प्राणायाम। इसके अभ्यास में दोनों हाथों के अंगूठे से हम अपने कान के पास छोटी सी गांठ है उसे दबाकर कानों को बंद कर लेते हैं। दोनों हाथों की पहली उंगली आईब्रो के ऊपर, दूसरी उंगली आंख के नीचे सेमी सर्कल पे, तीसरी उंगली ऊपर वाले होंठ के ऊपर जहाँ से नासिका शुरू होती है, नासिका को बंद नहीं करना है, और चौथी उंगली नीचे वाले होंठ के नीचे। इस प्रकार हम सिंबॉलिकली अपने आँख, नाक, कान को बंद कर लेते हैं। अभ्यास में हमें आँखों को नहीं दबाना है, नाक को भी नहीं दबाना है, केवल कान के पास जो गांठ है उसको दबा लेना है, जिससे बाहर से आने वाली आवाजें बंद हो जाए। इस स्थिति में एक धीमा, लंबा, गहरा श्वास भर के होठों को बंद ही रखते हुए ओम की ध्वनि करनी है। अब ये ध्वनि आपकी नासिका से होगी। ये आवाज भौरे की गुंजन जैसी होती है। इसके अभ्यास से हमारे मन और मस्तिष्क को गहन शांति का अनुभव होता है। हमारी विचार अलाइन होते हैं, थॉट्स हमारी अलाइन होती हैं। इसका अभ्यास पूरे साल कभी भी किया जा सकता है। सभी प्राणायाम के अंत में इसका अभ्यास करने से मन को शांति का अनुभव होता है। इस प्राणायाम के कम से कम 5 से 10 राउंड अवश्य करें। दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार मुद्रा में माता पिता
गुरुजनों, इष्ट देव को नमन करें, प्रणाम करें। हाथों का परस्पर घर्षण पूरी शक्ति के साथ। गर्म गर्म ऊष्मा को अपने मुखमंडल, अपने शीर्ष, अपने पूरे शरीर पे धारण करें। सभी को नमस्ते।